हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए एक बार जल्दी से बताएंगे, ऑडिबल सभी को आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करें, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज हमारी सेकंड क्लास है। आज हमारी सेकंड क्लास है केमिस्ट्री की। और लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया था, मैं आपको फिर से बताया हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि एक साइंटिस्ट हुए थे जिसका नाम था लावोजियर। उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट को क्लासिफाइड किया था दो तरीके से। जल्दी से बताएंगे कौन कौन से दो तरीके में क्लासिफाइड किया था, कौन से दो टाइप से? हाँ, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस वही पढ़ो, और जो भी हमारे पास में क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है उसको जरूर आप ज्वाइन करना। क्योंकि क्वेश्चन से ही आपको पता लगेगा कि आपको चीजें आती या नहीं आती। क्वेश्चन बन रहे मतलब आपको चीजें आती है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में आज जो होने वाला है, ध्यान रखना, आज अपन क्या करेंगे, रैपिड फायर रखेंगे। मतलब कम से कम 50 क्वेश्चन आज के सेशन में अपन इवनिंग में करने वाले हैं। और थोड़ा सा फास्ट तरीके से अपन करेंगे ताकि क्या होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन आपका हो पाए ना। तो शाम को 9:15 पर जो क्लास चलती है उसको जरूर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी सब कुछ सही। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, हैप्पी बर्थडे। चलिए चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, लाउजियर ने दो टाइप से क्लासिफाइड किया था एलिमेंट को। एक थे हमारे पास में मेटल, एंड दूसरा हमारे पास में क्या था, नॉन मेटल, धातु एंड अधातु, है ना। मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल, नॉन मेटल जिसको अपन क्या बोलते हैं, धातु एंड अधातु में उसने क्या किया है, क्लासिफाइड किया था। और उसने क्या बोला था कि हमारे पास में जितने भी हमारे पास में मेटल्स होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है, लस्ट्रस होती है, सोनोरस होती है। और हमारे पास में क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। मैंने क्या बोला था, हार्ड का मतलब कठोर होती है, लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, चमकीली होती है, और सोनोरस का मतलब क्या होता है, किसी से अगर उसको टच करें या फिर उसके ऊपर टच करें तो उससे साउंड, ध्वनि उत्पन्न होती है। और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, उसको चालक होती है ना। बाकी अधातु जो है इनमें प्रॉपर्टी ये नहीं होती है। इसके बाद में फिर मैंने आपको बताया था कि इसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था डोबेराइनर ट्राइडूल। ठीक है, डोबेराइनर, डोबेराइनर ट्राइडूल। इसने क्या, इन्होंने क्या बोला था कि हम तीन एलिमेंट लेंगे, तीन एलिमेंट में से हमारे पास में क्या होगा कि अगर मान के चलो ये जो हमारे पास में तीन एलिमेंट है, और इन तीन एलिमेंट को ध्यान रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लिखें, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसके ध्यान रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, है ना, एटॉमिक मास। उसने बोला था कि अगर मान लो हम ये तीन एलिमेंट हैं, इनको इनके परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लिखें, तो बीच वाले का जो एटॉमिक मास होगा बाहर वाले दोनों के एटॉमिक मास के क्या होगा बताओ, एवरेज के बराबर हमारे पास में होगा। कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि ये जो उसने दिया था वो कौन से ईयर में दिया था। जल्दी से बताओ कौन से ईयर में दिया था स्टेटमेंट, कौन से ईयर में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था 18, जल्दी से बताओ कौन सी ईयर में, 1829 के अराउंड, 1819 1829 के अराउंड जो है उन्होंने दिया था, है ना। अब देखो यहां पर मुझे पता है कि जब आपके क्वेश्चन आते हैं तो आरआरबी ने 1817 या 1819 वाला आंसर उन्होंने कंसिडर किया है। बट एनसीईआरटी में जो है वो 1829 दिया हुआ है, तो वैसे ऑप्शन में इसके अराउंड एक ही होगा आपके पास में। तो आप इस रेंज को लिख दो। एनसीईआरटी के अंदर जो है उन्होंने बोला हुआ है कि 1829 के अराउंड उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, है ना। तो 1817 से लेकर 1829 का एक ही ऑप्शन आपको देगा, वो आपको चूज कर लेना है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या हुआ था, डोबेराइनर के बाद में जो है हमारे पास में एक और साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम क्या था, जल्दी से बताओ, न्यूलैंड, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। यानी कि क्या होगा, न्यूलैंड का अष्टक नियम, है ना, न्यूलैंड का अष्टक नियम। उन्होंने क्या बोला था कि अगर हम क्या करें, उन्होंने भी यही बोला था, ध्यान रखना, कि जितने भी एलिमेंट है अगर उनको उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में अगर हम लिखें, जैसे मैंने आपको बताया भी था कल इनका ऑर्डर, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर उसके बाद में क्या था हमारे पास, सोडियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। नेक्स्ट होगा हमारे पास में पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो यहां तक ध्यान रखना, ये जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट है अपने नोट्स में ऐड कर देना। सिर्फ यहीं तक जो है न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल जो है वो वैलिड होता है। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल जो है यहीं तक वैलिड होता है। उसने बोला था न्यूलैंड ने कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी, अगर आप यहां से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी किसके, ध्यान रखना, पहले वाले के सिमिलर हमारे पास में होती है। तो टोटल मिलाकर यहां तक वैलिड होता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूलैंड ऑक्टेव रूल जो है वो लास्ट किस एलिमेंट तक वैलिड होता है। ठीक है, कितने एलिमेंट, किस एलिमेंट तक वैलिड होगा, ध्यान रखना, कैल्शियम तक हमारे पास में क्या होगा, वैलिड होगा। इसके अगर मैं ईयर की बात करूं तो ये स्टेटमेंट उसने कब दिया था, ध्यान रखना, तो ये उसने दिया था 1865 के अंदर, है ना। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो 1865 लिखा हुआ है, लेकिन जब लास्ट टाइम क्वेश्चन आए थे तो उन्होंने ऑप्शन में 1864 लिखा था। तो यानी कि ध्यान रखना 1864 से 4 या 5 दोनों ही कोई भी ऑप्शन में हो तो आप क्या कर सकते हो, आंसर जो है चूज कर सकते हो, है ना। तो यानी कि क्या होगा, 1864 और 1865 में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था न्यूलैंड ने, ना, कि हमारे हमारे पास में जो भी एलिमेंट है अगर उनको एटॉमिक मास, ध्यान रखना यहां पर भी सेम बात है कि परमाणु द्रव्यमान की अगर हम बढ़ते हुए क्रम में लिखें तो यहां पर क्या होगा, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है पहले वाले की क्या होगी, बराबर होगी। और मैंने आपको बोला था इन्होंने यहाँ पर गाना गाया था, गाने गाने के स्वर कौन से होते हैं बताओ, सारे गामा पादे निसा, है ना। तो उसके रेस्पेक्ट में उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर क्लासिफाइड किया, देखो सा रे गा मा पा दे नी सा, यानी कि फिर से हमारे पास में जो एट एलिमेंट आएगा वो सेम स्वर पर हमारे पास में आना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट किसने दिए थे, ध्यान रखना, ये न्यूलैंड ने दिए थे। लेकिन न्यूलैंड जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो एट द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट का इन्वेंशन हो चुका था, न्यूलैंड के टाइम पर लगभग 56 एलिमेंट जो हैं, 56 एलिमेंट है वो डिस्कवर हो चुके थे। ध्यान रखना है, पॉइंट लिख देना, न्यूलैंड के टाइम पर कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, 56 एलिमेंट जो है उनकी डिस्कवरी हमारे पास में हो गई थी। कोई नहीं दिया, अभी जो स्टार्ट हुआ है, ये पहली स्लाइड ही आपके पास में, 56 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो गए थे, करेक्ट। तो ध्यान रखना ये हमारे पास में क्या है, कल का रिवीजन अभी मैंने आपको करवाया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक काम करते हैं, इनको अपन कुछ क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन में हम अप्लाई करके देख लेते हैं कि आपको जो क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से फास्ट अप्लाई करना है। आपसे बोला गया कि अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड ऑक्टेव रूल द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेरिलियम इज सिमिलर टू, आपसे बोला कि बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी है वो किसके सिमिलर होगी। क्या आंसर आएगा, बोरोन, कार्बन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी एकदम सही आंसर है। वैसे भी आपको पता है कि यार इसके लिए ज्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पता है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने आपको जो बताई थी, मैंने आपको ये भी, अभी मैं आपको याद रखने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, बेटी मांगे कार, यानी कि एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ना उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो बेरिलियम की प्रॉपर्टी और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, है ना। तो इस तरीके से आप यहां से भी बता सकते हो, आपको ऑक्टेव रूल पर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए यहां पर पहले का आंसर क्या होगा हमारे पास में, मैग्नीशियम जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। आप ये वाले क्वेश्चन जो है ना, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग भी आप आंसर दे सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। जैसे इसने पूछा है कि न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग बताओ, और प्रॉपर्टी जो है वो कौन से दो एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो रही है। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख लो कि इनमें से कौन से दो एलिमेंट जो है वो सेम ग्रुप में आते हैं, तो बस आपका आंसर हो गया। क्लियर, क्या आंसर आ रहा है, सेम ग्रुप में कौन कौन से दो एलिमेंट आते हैं, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है कि सर सेम ग्रुप में लीना, आपको पता ना, ह लीना, तो लिथियम और सोडियम दोनों ही कहां पर आते हैं, सेम ग्रुप के अंदर आते हैं। इसका मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताओ, क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा, आपसे बोला है कि न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, ये कल ही मैंने आपको बता दिया था कि न्यूलैंड ऑक्टेव रूल जो है ओनली क्या होता है, सिर्फ लाइटर एटम जो हल्की धातु होती है
उनके रेस्पेक्ट उनके लिए या फिर आपके पास में जो तत्व होते हैं उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा? लाइटर मेटल, हैवी मेटल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। बी ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा, बी एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। आपसे बोला पीरियोडिसिटी अमॉन्ग द एलिमेंट इन द न्यूलैंड ऑक्टेव ऑब्जर्व अप टू। आपसे बोला कि जो हमारे पास में न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग जो पीरियोडिसिटी हमारे पास में है, पीरियोडिसिटी को अपन बोलते हैं आवर्तीता, है ना। आवर्तीता जो हमारे पास में है वो कौन से एलिमेंट तक है? तो मैंने आपको क्या बोला, कहां तक वैलिड है? कैल्शियम तक ये वैलिड होता है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। कैल्शियम तक वैलिड होगा, इसका मतलब क्या है हमारे पास में? ऑप्शन ए हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद में अगले पॉइंट का, तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। हाउ मेनी एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड टिल द न्यूलैंड। जब न्यूलैंड एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब उस टाइम पर कितने एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, बताओ कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं? 56 एलिमेंट जो हैं वो हमारे पास में क्या हो चुके हैं? डिस्कवर्ड हो गए ना। 56 एलिमेंट जो हैं वो हमारे डिस्कवर्ड हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे। अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। आपसे बोला गया कि वाई वर नोबल गैसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन द न्यू। कल ही मैंने आपको बताया था न्यूलैंड की जो आप टेबल थी उसमें नोबल गैस इंक्लूड क्यों नहीं थी? क्योंकि कल ही तो मैंने आपको बोला था कि एट दैट टाइम, उस टाइम तक आपके पास में नोबल गैस का इन्वेंशन नहीं हुआ था, नोबल गैस के बारे में पता ही नहीं चला था। अगर पता ही नहीं है तो वो इंक्लूड कैसे कर सकते हैं? तो इसका मतलब क्या होगा? आंसर क्या होगा? उस टाइम पर ध्यान रखना उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो जल्दी से बताओ यार, ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो कर लोगे? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता जाऊंगा, अगर वो पॉइंट आपको पता है तो आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से बन जाएंगे। बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन की आपको टेंशन नहीं लेनी है। और आज शाम से आपकी फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। टाइमिंग मैं एक बार ग्रुप में आपको कंफर्म करूंगा। अभी क्योंकि 11 बजे सर के साथ में एप्लीकेशन पर टेस्टिंग है। एक्चुअली सर को एप्लीकेशन रन करना नहीं आती है ना, तो एक बार 11 बजे टेस्टिंग है। जैसे टेस्टिंग सक्सेसफुल होती है तो आज शाम से ही आपकी जो फिजिक्स की क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो आप सभी ने बोला था कि सर फिजिक्स जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, तो फिजिक्स आपका स्टार्ट हो गया। आज रीजनिंग की क्लास होगी। कल जो है सर की कुछ तबीयत खराब या कुछ पर्सनल इश्यू की वजह से कल क्लास वो नहीं ले पाए थे। ठीक है। बायोलॉजी भी स्टार्ट होगी, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अभी 50 दिन हमारे पास में है, टेंशन मत लो। एक सब्जेक्ट ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए हमें 30 या 35 आवर्स के अराउंड हमें चाहिए लगभग, है ना। तो आराम से जो है हो जाएगा, टेंशन मतलब बायोलॉजी भी हो जाएगा। लेकिन मेन चीज वो है ना कि क्या आप इतना पढ़ पाओगे, इतने सारी चीजें कवर कर पाओगे क्या? वो मेन इश्यू है ना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी आपका देखो, मैथ्स 2 घंटे चलेगा आज की क्लास, आपके केमिस्ट्री 1 घंटा होगी, इसको भी अपन टाइम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। फिजिक्स आ जाएगा, फिर रीजनिंग आ जाएगा, फिर जीके भी हो सकता है कि आज से ही स्टार्ट हो जाए। तो इतना ज्यादा मैनेज नहीं कर पाओगे। तो इनमें से जैसे एक कुछ खत्म होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में से, फिर बायोलॉजी अपन शुरू कर देंगे। ठीक है। तो अपन ये भी स्टार्ट कर देंगे और बीच में आप बोलोगे तो बीच में भी स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए तो अपन बढ़ते हैं आगे। अपन बढ़ते हैं आगे और समझना, मैं बात कर रहा था इस तरह के क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन इतने से ही है ना, क्वेश्चन बहुत सारे हैं मेरे पास में, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो अभी ये कम से कम 30-40 क्वेश्चन हैं। लेकिन अभी फिलहाल आगे का थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन तो अगर आप चाहेंगे तो शाम को भी अपन प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि थ्योरी अगर आपको पता होगी, ध्यान रखना, थ्योरी पता होगी तो क्वेश्चन बिल आराम से बन जाएगा। अगर थ्योरी नहीं पता है तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगी। पहले ये बताओ, ये पीरियोडिक टेबल सभी को याद है या फिर मैं आपको ट्रिक बताऊं? याद है या फिर मैं ट्रिक बताऊं? जल्दी से बताओ। चलिए, याद है सभी को? ये पीरियोडिक टेबल सभी को याद है? नहीं याद है? चलिए तो मैं आपको याद याद करवा देता हूं, क्योंकि ये टेबल याद नहीं है तब तक आपके बहुत सारे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, है ना। चलिए, तो अगर किसी को अगर नहीं याद है तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं किस तरीके से याद करोगे। तो चलिए, सबसे पहले ग्रुप के जो एलिमेंट है, ग्रुप वर्क के एलिमेंट है, ग्रुप वन के एलिमेंट जो है, मैंने आपको बता दिया था ग्रुप वन के जो एलिमेंट होते हैं वो होता है ह, ली, न, की, रब, से, फरियाद। ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास में? पहले ग्रुप के एलिमेंट याद रखोगे आप, हलीना, की, रब से,
हलीना की रब से फरियाद। ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है। अगर मैं ग्रुप 2 के एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, ग्रुप 2 के एलिमेंट जो है वो कैसे याद रखोगे, तो वो होगा हमारे पास में बेटी मांगी कार, बेटी मांगी कार, सर पकड़कर, ये एक साथ में पढ़ना है ना, सर पकड़कर, सर पकड़कर बाप रोए। बाइक देख लेना हिंदी। देखो यहां पर जो है क्या लिखोगे, बेटी मांगे कार, सर पकड़कर बाप रोए। तो ये हमारे पास में ग्रुप 2 के एलिमेंट है। अगर हम बात करें ग्रुप 1 ग्रुप 2, ये दोनों एलिमेंट जो होते हैं ध्यान रखना, ये सारे एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास में होते हैं। ये क्या होंगे, सारे एस ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास में होंगे। और एस ब्लॉक एलिमेंट में इनको अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, जल्दी से बताओ, इन एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं, हिंदी के अंदर बोला जाता है क्षारीय धातु। ठीक है, क्या होता है हमारे पास में क्षारीय धातु, इसको अपन बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, है ना। इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। और ये होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल हमारे पास में होगा। नेक्स्ट, ये हमारे पास में एस ब्लॉक एलिमेंट है, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल हमारे पास में है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर, तो अगले पॉइंट पर हम आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट होगा हमारे पास में ग्रुप 13, पी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं। अब पी ब्लॉक एलिमेंट जो है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होगा हमारे पास में, शॉर्टकट कैसे याद रखोगे, पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में ध्यान रखना ग्रुप 13 से स्टार्ट होता है, कल ही मैंने आपको बताया था। पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13, फिर 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप हमारे पास में होंगे ना। तो ये हमारे पास में ग्रुप 13 से लेकर 18 तक के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास में पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट में जो हमारे पास में शुरू होगा वो हमारे पास में क्या होगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन हमारे पास में होगा, नियोन हमारे पास में होगा। यहां पर इसके ऊपर जो है हीलियम भी आएगा, क्या आएगा हमारे पास में, हीलियम भी आएगा। तो आप इसको याद रखोगे, आप बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला, नहीं। ठीक है, ये हमारे पास में क्या होगा, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला, नहीं। आप इसको कैसे याद रखोगे, ध्यान रखना, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला, इन, थेला, नहीं। ठीक है, अभी अपन बोल रहे हैं कि बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला नहीं। लेकिन शादी के बाद में बेटा आप सभी के हाथ में एक थैला भी होगा और उसमें बैंगन, आलू, गाजर भी आप लेने के लिए जाओगे, तो उसके बाद में होगा। लेकिन अभी लिख देना, अभी क्या लिख दोगे, नहीं, नहीं है हमारे पास में। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं, कहे सीता जी, कहे सीता जी सुनो प्रभु फल। क्या होगा हमारे पास में, कहे सीताजी सुनो प्रभु फल हमारे पास में जो है, ये इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, नाइट्रोजन फैमिली जो है वो होगा न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके मैच में। क्या होगा हमारे पास में, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके मैच में। तो यहां पर आप इसको याद रखोगे, इसको याद रखोगे कैसे, ध्यान रखना, कहे, कहे सीता जी सुनो, कहे सीता जी सुनो प्रभु फल। नेक्स्ट यहां पर लिख देना न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इसके लिए लिखना न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके मैच में, सब बिके मैच में, सब बिके मैच में। चलिए नेक्स्ट आप याद रखोगे, ओल्ड स्टाइल से टी पो
ओल्ड स्टाइल से टीपो लव। कैसे याद रखोगे? ओल्ड स्टाइल से टीपो लव, आप इस तरीके से जो है वो याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में आता है फिर कल बाहर आई आंटी, और आंटी का नाम है त्रिशा। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी त्रिशा हमारे पास में ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ओल्ड स्टाइल से टीपो लव, हिंदी में लिख देना साथ में आप, है ना। ओल्ड स्टाइल से टीपो लव, और ये होगा फिर कल बाहर आई आंटी त्रिशा, है ना। तो यहां लिख देना ओल्ड स्टाइल से टीपो लव। नेक्स्ट, इसको याद रखोगे आप, फिर कल बाहर आई आंटी त्रिशा। कैसे याद रखोगे? फिर कल बाहर आई आंटी त्रिशा। फिर कल बाहर आई आंटी त्रिशा, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। नेक्स्ट, ही नेवर आर्ग्यू कर 0 रन पर आउट हुआ, 0 रन पर ओजी लिख देना लास्ट में, आउट हुआ। वैसे कभी पूछेगा नहीं इतना डीप में, ठीक है। चलिए, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, ये याद रख सकते हो सारी चीजें ना। जिनमें से ध्यान रखना, ग्रुप 18 के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। हिंदी में बोला जाता है अक्रिय गैस, इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं अपन इसको? अक्रिय गैस या फिर इनर्ट गैस। बाकी देखो, आप में से बहुत सारों ने अलग अलग तरीके से जो है वो याद कर रखा होगा, ठीक है। अलग अलग तरीके से याद कर रखा होगा, वो कोई दिक्कत नहीं। जिसको नहीं याद है, मैंने बताया उस तरीके से याद कर लो, ठीक है। नोबल गैस या फिर क्या बोला जाता है, इनर्ट गैस। तो यहाँ पर जो ग्रुप 18 के एलिमेंट हैं, ग्रुप 18 के जो एलिमेंट हैं, अगर मैं बात करूं ग्रुप 18 के जो एलिमेंट हैं, ग्रुप 18 को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, इनर्ट गैस। ग्रुप 18 को बोला जाता है इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, या फिर इसी को अपन बोलते हैं नोबल गैस। इसी को अपन क्या बोलते हैं, नोबल गैस। हिंदी में इसको बोला जाता है अक्रिय गैस, अक्रिय गैस। और नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, ध्यान रखना, इसको नोबल को नोबल ही बोला जाता है, कि नोबल गैस हमारे पास में होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ग्रुप 17 को अपन क्या बोलते हैं, ग्रुप 17 को क्या बोला जाता है, तो ग्रुप 17 को अपन क्या बोल के चलते हैं, जल्दी से बताओ। ग्रुप 16 को अपन क्या बोल के चलते हैं, ग्रुप 16 को अपन क्या बोलते हैं। और ग्रुप हमारे पास में जो होगा वो 15 को अपन क्या बोलते हैं, इनके नाम क्या होते हैं। ग्रुप 17 को क्या बोला जाता है, जल्दी से बताओ। हेलोजेंस, करेक्ट, ठीक है। उत्कृष्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, हेलोजन अपन बोल के चलते हैं। क्या बोला जाता है इनको, हेलोजन। नेक्स्ट, ग्रुप 16 के एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। जो हमारे पास ग्रुप 16 जो है हमारे पास में ओल्ड स्टाइल से टीपोला, उसको अपन क्या बोलते हैं, चैल्कोजन। क्या बोलते हैं अपन इसको, चैल्कोजन इसको बोला जाता है। हिंदी में भी चैल्कोजन ही लिखेगा, ध्यान रखना, एज इट इज, इसको चैल्कोजन। नेक्स्ट, ग्रुप 15 को अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली को बोला जाता है बेटा निक्टोजेंस। क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, ग्रुप 15 को बोला जाता है निक्टोजेंस। क्या बोलते हैं अपन, निक्टोजेंस। निक्टोजन, है ना। तो निक्टोजन जो वर्ड है, इसमें ध्यान रखना, आप बोलोगे सर बोल रहे हो निक्टोजेंस और लिख रहे हो पी, निक्टोजन निक्टोजन ऐसा नहीं बोलते अपन, है ना, साइलेंट रहता है, ठीक है। अपन क्या बोलते हैं इसको, निक्टोजेंस अपन बोल के चलते हैं ना। PNI लिख देना, PNICTOGEN, है ना। निक्टोजेंस क्या बोला जाता है इसको, अपन निक्टोजेंस अपन बोल के चलते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट है। अब आप याद रखोगे डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। चलिए, पी के बारे में और भी आप यहां पर कुछ पॉइंट लिख दो। आपसे पूछेगा ऐसे कौन से ब्लॉक के जो एलिमेंट है जिसमें मेटल, नॉन मेटल और हमारे पास है मेटलॉइड, ठीक है, धातु, अधातु एंड मिश्र धातु, है ना, अपन जिसको बोल के चलते हैं, या फिर उपधातु अपन बोल के चलते हैं, दोनों वर्ड यूज करते हैं। तो कौन से ग्रुप में, कौन से ब्लॉक में पाया जाता है, देखो यहां पर ये ध्यान रखना, ये जो आपको लाइन दिख रही होगी ना, ये इस तरीके से कलर चेंज हो रहा है, ये कलर जो चेंज हो रहा है, यहां पर ये सारे हमारे पास में क्या है, ये इधर, इसके इधर, इस लाइन के इधर सारी क्या है हमारे पास है, मेटल्स हमारे पास में है। ये इधर क्या है हमारे पास है, नॉन मेटल्स है।
और ये हमारे पास में क्या होगा, मेटलॉइड है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में पता है क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताओ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितनी नॉन मेटल्स है, जल्दी से बताएंगे नॉन मेटल्स कितनी है, जल्दी से बताओ। इसमें कितनी हमारे पास में नॉन मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जल्दी से बताएंगे, काउंट करके बता दो मुझे कि नॉन मेटल्स कितनी है इसके अंदर। नॉन मेटल्स कितनी, नॉन मेटल्स कितनी है, ये वाली इधर हमारे पास में क्या है, 7 नॉन मेटल्स है। अच्छा आप मुझे बताओ कि नॉन मेटल कौन सी वाली है, नॉन मेटल ये वाली है या फिर इसके उधर वाली है, पहली चीज तो ये तो देखो आप इसके अंदर कितना दिख रहा है आपके पास में, अरे इनको भी काउंट करो ना, इनको भी काउंट करना है, इसको भी काउंट करना है ना। इसके उधर वाले जो एलिमेंट है वो किस में आते हैं, हाँ ये उधर वाली है, उसको सबको काउंट करो ना, कितने 11 हो रहे हैं ओनली, सिर्फ काउंट करके देखो एक बार, देखें कितने हो रहे हैं, काउंटिंग आप ढंग से नहीं कर पा रहे हो, जल्दी से करो। 17 आ रहा होगा ना, 17, 17 हमारे पास में होगी देखो, 17 या 18 कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, 17 होती है इनमें से, है ना, 18 आपको काउंट दिख रहा होगा, 18 आपके पास में दिख रहा होगा, लेकिन इनमें से एक जो है उसको अपन नॉन मेटल में कंसिडर नहीं करते हैं। 17 ऑप्शन में दिया होता है आपको, जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैंने आरआरबी में देखा, उन्होंने 17 ऑप्शन में दे रखा होता है ना, 17, लेकिन यहाँ पर देखने में अपने को दिख रहा है वन कितने हमारे पास में 18 जो है वो हमें दिख रहा है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, नॉन मेटल के बारे में पूछ सकता है, मेटलोइड के बारे में पूछ सकता है, मेटल के बारे में पूछा जा सकता है ना। 18 राइट आंसर है, बट आपको ऑप्शन में 17 दिया था, जितने भी बार क्वेश्चन आया था, देखो यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे पास में, इन्होंने आंसर क्वेश्चन में 17 ऑप्शन में दिया था। चलिए इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, ऑप्शन में ध्यान रखना, अगर 17 देना, चलो इसमें क्वेश्चन नहीं है, वो रात वाले सेशन में अपन करेंगे, अगर 18 दे तो फिर आप 18 लगा देना, लेकिन अदरवाइज 17 भी अगर दे दे तो वो लगा देना, है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद में, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर अगर हम आते हैं, तो ये हमारे पास में क्या होगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट में, तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट जो है उसको याद रखने का तरीका क्या होगा समझना, डी ब्लॉक एलिमेंट में आप याद रखोगे साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जी जलाती हो, है ना। कैसे याद रखोगे, ध्यान रखना, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जी जलाती हो, जेड एन हमारे पास में, है ना। तो ये आपके पास में कौन सा होगा, तो ध्यान रखना डी ब्लॉक एलिमेंट जो फोर्थ पीरियड में होंगे उनके नाम इस तरीके से आप याद कर सकते हो, याद रख लेना, फिर से लिख देना जो मैं बोल रहा हूं, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जी जलाती हो, ना, जेड एन। नेक्स्ट अगले वाले को याद रखोगे आप, आपको पता है दोस्ती यारी में आप बहुत ज्यादा रहते हो, और ये दोस्ती यारी की जो कस्में हैं वो रात को जो है बहुत ज्यादा खाई जाती हैं, जब कहीं माहौल में बैठते हैं तो क्या बोलते हो, भाई तेरे लिए जान दे देगा, है ना, ऐसे ही बोलते हो ना। तो बस वही है, वो जान सिर्फ रात तक की होती है, अगले दिन सुबह पूछो कि जान देनी है तो नहीं दे पाएंगे ना। तो इसीलिए याद रखोगे कि यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट राह पड़े, आग कूद जा। ठीक है, कैसे याद रखोगे, ध्यान रखना, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट राह पड़े, आग कूद जा, लिख देना इसको मैं बोल रहा हूं, ठीक है, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट राह पड़े, आग कूद जा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में जो है आपने देखा होगा पुरानी मूवी के अंदर जो है, जितनी भी पुरानी मूवी है
हर मूवी में आपको एक सीन जरूर दिखता ही दिखता है। बताओ क्या होगा हमारे पास में। अच्छा लिखवा दूं मैं लिखवा देता हूं चलो। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो मैं आपको लिखा देता हूं, यहां पर लिखना डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो उनको कैसे याद करोगे, ध्यान रखना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है आप कैसे याद रखोगे, तो पहला हमारे पास में रखोगे साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जी जलाती हो ना। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, इसको आप याद रखोगे साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी, इसको अलग अलग रखना है ना, क्यों जी जलाती हो ना। इसको एक ही के लिए अपन जड़न के लिए अपन यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास में, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट, मौत तक रुकावट राह पड़े आग कूद जा। ठीक है, क्या होगा हमारे पास में, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग कूद जाए ना, सीडी को और लिख देना आग कूद जाए ना। चलिए, तो आप यहां पर एक को सीडी और लिख देंगे, लास्ट क्या होगा हमारे पास में, आग कूद जा में आग और उसके बाद में लिखो सीडी। तो आप यहां पर लिख देना यारी, यारी जरा निभा। ये 10th क्लास में याद नहीं की थी क्या आप लोगों ने, 10th क्लास में याद तो करवाते हैं मास्टर जी इसी तरीके से, मौत तक रुकावट राह पड़े आग कूद जा। चलिए, हाँ अब मैंने क्या बोला था, पुरानी मूवी में एक डायलॉग फिक्स होता है, हफ्ता वसूली का, है ना। आपको होता है ना पुरानी मूवी में क्या होता है, हफ्ता वसूली जरूर की जाती है। ठीक है, हफ्ता वसूली जरूर की जाती है। तो हफ्ता वसूली में आप कैसे याद रखोगे बताओ, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। क्या बोला मैंने, कैसे याद रखोगे, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। इस तरीके से आप याद रखोगे इसको। तो यहां पर लिख देना, यहां लिख देना ला हफ्ता वरना रे, लास्ट ध्यान रखना, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। चलिए, तो यहां पर यहीं पर लिख दो, नहीं तो यहां तो अपने पास स्पेस है, आप इसके लिए यहीं पर लिख दो, यहीं पर लिख देना, इसको आप लिख दो ला हफ्ता, ला हफ्ता, और ता के लिए आप अलग लिखना है ना, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता, वरना के लिए डब्ल्यू लिखना है ना, इसको डब्ल्यू कर दो। वरना के लिए आप क्या लिखोगे, यहां पर डब्ल्यू लिख दो, वी नहीं, वी फोर तो विनीता हो जाएगा, है ना। डब्ल्यू लिखो इसको, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, है ना। चलिए, तो यहां पर आप लिखोगे ला हफ्ता वरना रे उधर उधर इधर पिटाई और होगी। चलो जल्दी से बताओ, इस तरीके से याद कर लोगे सारे एलिमेंट, सारे एलिमेंट। लास्ट वाला याद करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाला याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वी की जगह डब्ल्यू आएगा, हाँ सही है। चलिए, अच्छा 20 तक याद किए थे। अब जल्दी से बताओ, ये सारे एलिमेंट आपको याद रहेंगे, ये सारे एलिमेंट आपको याद रहेंगे, अगर याद रहेंगे तो जल्दी से बताओ। फिर मैं आपको यहाँ पर ये जो है ना, ध्यान रखना इसमें, ये जो होता है ये सी यू ए जी ए यू, इसको अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको अपन बोलते हैं कॉइनेज मेटल। सी यू ए जी ए यू को अपन क्या बोलते हैं, इसको हम बोल के चलते हैं, ध्यान रखना
ये होती है कॉइनेज मेटल, जिसके सिक्के बनाए जाते थे। कॉइनेज मेटल अगर आपसे कभी पूछ ले, कॉइनेज मेटल। नेक्स्ट, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पूछेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पूछेगा तो फर्स्ट पीरियड में कितने होते हैं ध्यान रखना। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम हमारे पास में फर्स्ट पीरियड के अंदर होते हैं। सेकंड, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं। तरीका मैंने आपको कल बता दिया था, जल्दी से एक बार बताओ। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, कौन से पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना। तो आपको एग्जामिनर पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कितने तत्व होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं। तो ध्यान रखना, पीरियड की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पीरियड के अंदर जो है, फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं। पीरियड नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन, तो ये जितने भी पीरियड्स हैं इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो मैंने आपको एक तरीका बताया, क्या तरीका बताया था कि 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32, इस तरीके से आप याद रखोगे, है ना, ऐसे याद रखोगे। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर चालाक है, मैंने क्या बोला था बताओ, एग्जामिनर चालाक है और वो एग्जामिनर अपनी चालाकी दिखाएगा और वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसको पता है कि स्टूडेंट को सारी चीजें पता है। वो पूछेगा कि बताओ ग्रुप 3 में कितने एलिमेंट है। अगर मैं बात करूं ग्रुप 3 के अंदर कितने एलिमेंट है, आपसे पूछेगा ग्रुप 3 नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ। जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन सही बताता है। ग्रुप 3 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा तो बताएंगे क्या आंसर होगा। ग्रुप 3 में कितने एलिमेंट हमारे पास में हैं। थर्ड ग्रुप की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये पीरियोडिक टेबल आप देखो और बताओ जल्दी से ग्रुप 3 में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, जल्दी से आंसर बताएंगे। कितने हैं? 4 एलिमेंट है। चलिए, तो मेरे मन की आंखों से देखोगे तो आपको 4 नहीं दिखेंगे, समझना। अच्छा, आपको ऐसा पूछ लेगा, समझ लेना, ग्रुप 3 में कितने एलिमेंट होते हैं ना। तो ग्रुप 3 में आप ये सोचोगे कि थर्ड ग्रुप में तो सर एलिमेंट कितने हमारे पास में हैं, तो सर 1 2 3 4 ऐसा दिख रहा है। लेकिन मेरे मन की आंखों से अगर आप देखोगे, अंदरूनी आंखों से देखोगे तो यहाँ पर 4 नहीं है, बहुत सारे हैं। समझना कितने एलिमेंट है। देखो यहाँ पर, यहां से नंबर शुरू हुआ, ये तो हो गया 1 और 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 56 के बाद में 57 हुआ, 57 के बाद में डायरेक्ट 72 हुआ, 57 के बाद में डायरेक्टली 72 नंबर आया। इसका मतलब यहां 57, फिर उसके बाद में 58, 59, 50, 60, 61, 2, 3, 4 से लेकर 71 तक जो है, ये सारे एलिमेंट सीजियम से लेकर कहां तक ध्यान रखना, ल्यूटेशियम तक जो एलिमेंट हमारे पास में है, 58 से लेकर 71 तक के जो एलिमेंट है वो इसी में आते हैं। तो यानी कि एफ ब्लॉक में अगर आप काउंट करोगे तो एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 एलिमेंट और यहां पर आएंगे। ठीक है, 14 यहां पर आएंगे, एक्टिनम में भी आएगा। ये होता है हमारे पास में लेंथेनम और ये होता है एक्टिनम, है ना। ये क्या होता है, लेंथेनम, ये होता है एक्टिनम। तो यहां पर क्या होंगे, 14 14 एलिमेंट और यहां पर भी है। तो ध्यान रखना 14 14 तो कितना हो गया हमारे पास में, 28, और 28 और 4 ये रहे तो 32 एलिमेंट से टोटल मिलाकर। ध्यान रखना क्या बोला मैंने, ग्रुप थर्ड के अंदर अगर आपसे कभी पूछ ले, यही अच्छा क्वेश्चन है, बाकी सभी में ऐसा नहीं है दिक्कत कोई भी, है ना। इसमें पूछोगे 4 है, इसमें पूछोगे 4 है, इसमें पूछोगे 4 है, ये तो हम बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक स्पेशल है हमारे पास में ग्रुप नंबर थर्ड। तो ग्रुप नंबर थर्ड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे पास में 32 होते हैं। ध्यान रखना 32 हमारे पास में होगा। तो यहां पर आप लिख देना, कहां पर लिख रहे थे अपन, यहां पर लिख देना, ग्रुप नंबर थर्ड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ध्यान रखना 32 है। 32 है, कैसे बताओ, तो यहां पर 14 प्लस 14 प्लस 4, ये 14 क्या है बताओ, लेंथेनोइड है, लेंथेनोइड। और ये 14 क्या है ध्यान रखना, एक्टिनोइड है ना।
इसको अपन क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स हमारे पास में होता है। जल्दी से बताओगे, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? अरे पूछेगा तो कर लोगे, एक बार जल्दी से बता दो। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है। अब आपको लास्ट टाइम आरआरबी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, आपको आरआरबी में ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे पास में किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है 12 है। क्या बोला था उसने, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है। तो बताओ इसके अंदर जो है ये कौन से पीरियड में लाई करता है। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछा था, ये 12 प्रोटॉन से, 12 क्या है हमारे पास में, प्रोटॉन हमारे पास में है, ये कौन से पीरियड में लाई करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम आरआरबी के अंदर। अच्छा सॉरी, ग्रुप ग्रुप 3 तो होगा, 13 नहीं होगा ना। हाँ ग्रुप 3 है, 13 तो ये होता है ना। ध्यान रखना, ये होता है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहां से शुरू होता है ना, 13 यहां से होगा, तो ग्रुप 3 ही होगा हमारे पास में। आपसे बोला था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर हमारे पास में 12 है तो कौन से पीरियड में एलिमेंट लाई करेगा, सेकंड पीरियड में। मैं पीरियड की बात कर रहा हूं। आई थिंक मेरे हिसाब से आप ग्रुप का आंसर दे रहे हो। कौन से पीरियड में लाई करेगा, सेकंड पीरियड के अंदर। 12 नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 होने का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 12, 12 नंबर का जो एटॉमिक नंबर है, 12 जो हमारे पास में एटॉमिक नंबर है वो किस में आएगा। ठीक है, मैं पीरियड की बात कर रहा हूं, आप आंसर ग्रुप का दे रहे हो है ना। किस में आएगा, थर्ड ग्रुप, थर्ड पीरियड के अंदर आएगा, देख सकते हो आप। पीरियोडिक टेबल मतलब ध्यान रखना केमिस्ट्री की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये हमारे पास में है पीरियोडिक टेबल। यहां पर देखो हमारे पास में फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये 12 नंबर जो हमारे पास में जिसका एटॉमिक नंबर है वो थर्ड पीरियड के अंदर है, कौन से ग्रुप में है। अगर आप हाँ ग्रुप की बात करोगे तो सेकंड ग्रुप के अंदर है, अगर आप पीरियड की बात करोगे तो पीरियड कौन सा है हमारे पास में, थर्ड नंबर का पीरियड है। अब ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखना, वो कुछ भी पूछ सकता है, वो आपको पूछ लेगा, बताओ अगली बार में क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्रोमीन जो है वो कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड का एलिमेंट है, कुछ भी बना सकता है। देखो एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है कि वो क्या बनाना चाहेगा। अगर आपसे पूछ ले ब्रोमीन कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड का एलिमेंट है, आप बोलो कि सर ग्रुप नंबर 17 का है और पीरियड नंबर कौन सा है हमारे पास में, तो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो कर लोगे, लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूं इस तरह के क्वेश्चन तभी बनेंगे जब पीरियोडिक टेबल याद होगी। पीरियोडिक टेबल में ज्यादा नीचे तक नहीं पूछेगा, देखो ये तो ज्यादा नीचे तक पूछता है, बेरियम तक पूछता है, सीजियम तक पूछता है, फ्रांशियम भी पूछ लेता है। ध्यान रखना, तो ये सारी चीजें जो है क्या होता है हमारे पास में एग्जाम में पूछी जाती है, ये पूरा याद रखना है। इसमें आपको ये सी यू ए जी ए यू इनके बारे में ज्यादातर याद रखना है, इसमें ध्यान रखना आपको यहां तक याद रखो है ना, यहां तक, यहां तक के ऊपर वाले एलिमेंट सारे पूछे जाते हैं तो वो आपको याद रखना है। क्लियर? फोर्थ पीरियड एंड 17th ग्रुप, एकदम सही आंसर है, एकदम सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट, बाकी मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता भी दिया है कि क्वेश्चन कैसा पूछेगा और कैसे आप करोगे। अब हम बात करते हैं, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। ध्यान रखना, एक राज की बात बता रहा हूं, जाननी है, एक राज की बात बता रहा हूं कि अगर आपको कभी भी किसी भी एलिमेंट की साइज या उसकी रेडियस के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए, आप मुझे बताओ, अगर मान लो कोई भी हमारे पास में एलिमेंट है, अगर उस एलिमेंट की साइज अगर मैं बढ़ाऊंगा तो बताओ रेडियस उसकी क्या होगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, यस और नो, जल्दी से बताओ। ये हमारे पास में कोई भी एक एलिमेंट था, मैंने उसकी साइज बढ़ा दी, बताओ उसकी रेडियस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, यस बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। चलिए, तो यहां पर क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी अगर हमारे पास में एलिमेंट है, ये हमारे पास में कोई भी एलिमेंट है, तो सेंटर में क्या होते हैं बताओ, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसको अपन न्यूक्लियस बोलते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना। किसी भी एलिमेंट का जो सेंटर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस नाभिक, है ना, न्यूक्लियस, उसको अपन बोला जाता है हिंदी में नाभिक। उसके बाहर क्या होते हैं, ध्यान रखना, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है हमेशा, न्यूक्लियस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास में रहता है। और न्यूक्लियस जो है इसके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है ध्यान रखना, तो न्यूक्लियस के बाहर जो है
वो हमारे पास में होती है शेल। चलिए, न्यूक्लियस के बाहर जो होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रिक एक बार इंग्लिश में भी लिख दो। कौन सी? याद रखने की पीरियोडिक टेबल। इंग्लिश आप खुद लिख देना ना, या आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, आप आराम से लिख सकते हो, है ना? आराम से आप लिख सकते हो अनिल, क्योंकि अगर अपन ऐसे सारी चीजें लिखेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि बहुत टाइम लग जाएगा हमारे पास में ना। तो ये हमारे पास में कोई भी हमारे पास में एटम है, ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट है, ये इसका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के बाहर अगर मैं बात करूं, इसके बाहर जो शेल होगी, इसमें फर्स्ट शेल में कितने हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में आते हैं। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सभी को आपको पता होगा, KLMN आपने पढ़ा होगा बचपन में। KLMN ये हमारे पास में क्या होते हैं, ये ध्यान रखना, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे पास में? नेगेटिवली चार्ज हमारे पास में होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज हमारे पास में होता है। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, ध्यान रखना। अगली शेल में हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। उसकी अगली शेल में क्या इलेक्ट्रॉन फिल होंगे? जल्दी से बताओ। 2, 8, 18, 32, एकदम सही आंसर है। इसके बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ध्यान रखना, इसको अपन के बोलते हैं कि हमारे पास में शेल कौन सी होगी? के। ये होगी एल, ये होगी एम, इसके बाहर होगी एन। आपको एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि के शेल जो हमारे पास में है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, एल में कितने होते हैं, एम में कितने होते हैं। मैं आपको यहां लिखा देता हूं, के, एल, एम, एन। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमारे पास में 2, ये आएगा 8, नेक्स्ट आएगा 18, नेक्स्ट आएगा 32। ये हमारे पास में क्या है? इलेक्ट्रॉन फिल होंगे हमारे पास में। ये क्या होंगे? ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेल में फिल होंगे। तो यहां से क्वेश्चन भी बना सकता है एग्जामिनर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, तो क्या होता है हमारे पास में? एक नई शेल ऐड होती है। हाँ, इलेक्ट्रिकल मशीन की क्लास चलेगी, डेफिनेटली चलेगी यार। 8:10 पर इसको थोड़ा सा रिशेड्यूल किया है, क्योंकि 2-5 मिनट आराम नहीं मिल पाता है। तो 8:10 पर आपकी क्लास चलेगी, शेड्यूल्ड है ऑलरेडी। अगर आप देखोगे तो शेड्यूल्ड है क्लास, है ना? चलो, रिपीट कर देता हूं, रिपीट। चलिए समझना, मैंने क्या बोला, कोई भी अगर हमारा एटम होता है ना, कोई भी अगर हमारे पास में एटम होता है, इस पीरियोडिक टेबल को अपन नीचे ले आते हैं कॉपी करके। चलिए समझना, कोई भी अगर हमारे पास में जो एटम होता है, उसमें क्या होता है हमारे पास में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास में होते हैं। प्रोटॉन मतलब क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, जिसको अपन न्यूक्लियस अपन बोल के चलते हैं। तो यहाँ जो प्रोटॉन है, वो न्यूक्लियस हमारे पास में बोल के चल रहा हूँ, पॉजिटिवली चार्ज है। इसके बाहर जो सेल होती है, उसमें जो रिवॉल्व करते हैं, वो क्या होते हैं? ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स। इसको ऐसा समझ सकते हो कि सन के चारों तरफ जितने भी हमारे पास में पृथ्वी, अर्थ हो गया हमारे पास में, या फिर मून हो गया, वो सारे घूम रहे हैं ना। सेम वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है हमारे पास में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट सेल में ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, सेकंड सेल में 8 होते हैं, थर्ड में 18 होते हैं। ये तो 9th क्लास में आपको एक इसी तरह से सर्कल बनाकर पूछा गया होगा, सारी चीजें याद होगा ना? अरे 9th क्लास में आपने सब कुछ पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास में क्या होंगे? 2, 8, 18, 32, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। अभी अपन बात करेंगे इससे क्या काम आएगा, बट उससे पहले आप यहां समझो, जब हम क्या करते हैं, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो एक नई शेल ऐड होती है। तो आप मुझे बताएंगे, डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप आपसे पूछेगा कि बताओ साइज विल इंक्रीज और डिक्रीज। ऐसे क्वेश्चन भी आए थे लास्ट टाइम आरआरबी जेई के अंदर, कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं, तो साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो मैंने क्या बोला कि डाउन द ग्रुप में, डाउन द ग्रुप में क्या होगा? एक एक हमारे पास में क्या होगा? शेल ऐड होती जाएगी, है ना? डाउन द ग्रुप में हमारे पास में क्या होगी? एक शेल ऐड होती जाएगी। अब इसमें एक्सेप्शन भी होते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा एक्सेप्शन बहुत सारों ने। तो एक्सेप्शन की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं ना, बाद में बात करेंगे। इन जनरल डाउन द ग्रुप हमारे पास में क्या होता है? हमारे पास में एक नई शेल ऐड होती है, साइज हमारी बढ़ती है। तो जल्दी से बताओ रेडियस क्या होगी, एक बार बताएंगे जल्दी से।
क्या होगी? रेडियस इंक्रीज होगी। चलिए, तो अगर हम बात करें यहां पर समझना, यहां पर आप पॉइंट लिखोगे इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है यहां पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होंगे? सबसे पहला पॉइंट लिखना, डाउन द ग्रुप हमारे पास में क्या होगी? साइज बढ़ेगी। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप साइज जो है हमारे पास में है वो इंक्रीज होगी। रेडियस हमारे पास में क्या होगी? ध्यान रखना, वो भी इंक्रीज होगी हमारे पास में। डाउन द ग्रुप साइज भी इंक्रीज होती है और हमारे पास में रेडियस भी इंक्रीज होती है। हिंदी में इसको क्या बोलोगे? ध्यान रखना, किसी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर जो हमारे पास में तत्व होता है उसका आकार बढ़ता है और उसकी त्रिज्या भी क्या होती है? बढ़ती है ना। साइज को आप क्या बोलोगे? उसका आकार आप बोल के चलोगे। और रेडियस को क्या बोलोगे? आप उसकी त्रिज्या जो है वो आप बोल के चलेंगे। अच्छा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट जल्दी से बताओ, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बताओ, हिंदी मीडियम स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब समझना। अब मैं बात करता हूं, ये तो आपको समझ में आ गया क्यों, रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है? ध्यान रखना, साइज इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि न्यू सेल है वो ऐड होती है ना। न्यू सेल विल एडेड, न्यू सेल वो क्या होगी हमारे पास में? ऐड होगी। न्यू सेल एडेड होती है, इसीलिए ये मैं लिखता हूं, ये है रीजन इसका, साइज इंक्रीज होने का, है ना। रीजन हमारे पास में है, रीजन हमारे पास में है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, कोई बोले सर हिंदी में भी लिखा दिया करो। डाउन द ग्रुप को आप लिख दो ना, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर आकार जो है वो हमारे पास में बढ़ता है, त्रिज्या हमारे पास में बढ़ती। लिख दे रहा हूँ यार, जितने भी हिंदी वर्ड है मैं सारे लिख दे रहा हूँ, देखो हर जगह पर। अब इलेक्ट्रॉन को वो इलेक्ट्रॉन ही लिखेगा, अब इलेक्ट्रॉन को वो इलेक्ट्रॉन ही लिखेगा, जहां पर वो चेंज नहीं करेगा तो उसके लिए अपने को कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को वो इलेक्ट्रॉन ही लिखेगा, बाकी तो मैंने शॉर्टकट भी हिंदी में ही बताया है। नेक्स्ट समझना, अगर हम बात करें इसके बाद में, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? तो आप मुझे बताओ, अगर मैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में अगर मैं बात करूं कहां से कहां पर जाऊं, मैं लेफ्ट से राइट में जाऊं, है ना। लेफ्ट को अपन बोलते हैं बाएं और राइट को अपन बोलते हैं दायां, है ना। बाएं से दाएं जाने पर किसी भी आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल को हिंदी में अपन बोलते हैं आवर्त सारणी, है ना। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है हमारे पास में? क्या न्यू सेल ऐड होती है क्या? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से अगर मैं इधर जा रहा हूं तो क्या नई सेल ऐड होती है क्या? तो नहीं ऐड होती है, न्यू सेल नहीं ऐड होगी। बट मैं ये बोल सकता हूं कि उसी सेम सेल के अंदर हमारे पास में क्या होगा? सेम सेल के अंदर क्या होगा हमारे पास में? इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। अब समझना, यहां पर आप इस पॉइंट को समझो, है ना, उससे आप साइज बता पाओगे। जैसे मान के चलो कि ये हमारा कोई एलिमेंट है, समझना, जैसे मान के चलो मैं बात करता हूं लिथियम के बारे में ना, लिथियम समझ लेना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ठीक है। ये हमारे पास में एलिमेंट है। अगर मैं बात करूं यहां पर जो लिथियम है इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, या एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारे पास में? 3 होता है। ये कितना होगा? 4 होगा, ये 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 होगा, है ना। अगर मैं बात करूं इसके इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, और उसके बाहर जो है हमारे पास में क्या होगा? ध्यान रखना, उसके बाहर क्या होंगे हमारे पास में? उसके बाहर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन फिल होंगे ना। तो बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन से, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन से? 3 हैं। तो मैंने बोला पहली सेल में 2 आएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर वाली सेल में रहेगा। ये हमारे पास में क्या है? पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास में है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास में है। अगर मैं बात करूं यही चीज, ध्यान रखना, नेक्स्ट, यही सारी चीजें किस में होगी? सेकंड वाले में भी होगी। यही सारी चीजें किस में होगी? ध्यान रखना, थर्ड वाले में भी होगी। चलिए,
चलिए समझना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसके बाहर कितने होंगे हमारे पास में, तो ये थर्ड एटॉमिक नंबर है, इसमें क्या है एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, इसके बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके बाहर वाले में ध्यान रखना 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके बाहर वाले में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहां पर क्या होगा, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहां पर क्या होगा हमारे पास में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। तो मैंने क्या बोला कि जब हम क्या करते हैं लेफ्ट से राइट में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, न्यू सेल ऐड नहीं होती है, एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। अब ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो हमारे पास में किसके बराबर होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर के ही बराबर होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर के ही हमारे पास में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा यहां पर समझना, अगर आप समझोगे तो इसके बाहर यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, और यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो ये इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। लेकिन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अब ये जो न्यूक्लियस है वो 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। यहां पर 3 है तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा होगा हमारे पास में। ये हमारे पास में अट्रैक्शन देखो यहाँ पर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि न्यूक्लियस जैसे से हमारे पास में सेम सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है, क्या होगा हमारे पास में, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि इसके पास में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। यस और नो, अरे जल्दी से बताएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर ही होता है ना, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन वही हमारे पास में होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, है ना। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये जो साइज है इसकी क्या होगी, साइज हमारे पास में कम हो जाएगी, और कुछ नहीं है ना। कोई बोल रहे हैं सर नहीं समझे, समझना। यहां पर पहले बाहर हमारे पास में एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो ये न्यूक्लियस क्या कर रहा था, इसे एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। अब बताओ न्यूक्लियस का यहां पर पॉजिटिव जैसे से क्या होगा, ध्यान रखना, आप ऐसा मत सोचना कि सर यहां पर तो हमारे पास में जो है ये न्यूक्लियस जैसे से हमारे पास में क्या हो रहा है कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे यहाँ का पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है। अब ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़े, तो 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, फिर ये 3 को अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन फोर्स धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन, आप मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन और एक हमारे पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है, उनके बीच में अट्रैक्शन है। अभी दो दो चार्जेस हो गए तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा कि नहीं होगा, यस और नो। 3 हो गए तो 3 के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, एक मैग्नेट आप रखो दूसरी मैग्नेट आप रखो, ऐसे समझो, उनका अट्रैक्शन देखो, 2 मैग्नेट को कर दोगे तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, 3 को कर दोगे तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा ना धीरे धीरे। मैग्नेट जिस से बढ़ती जाएगी उसे अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सेम यहां पर भी वही है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। अब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचेगा, ये जो सेल है उसको खींचेगा, उसकी से क्या, उसके उससे क्या होगी, उसकी साइज जो है वो कम हो जाएगी, हमारे पास में साइज क्या होगी, हमारे पास में रिड्यूस होगी। जल्दी से बताओ ये चीज समझ में आ गई। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताओ ये एलिमेंट आपको दे दें और आपसे पूछे कि बताओ इनमें से सबसे हाईएस्ट जो है वो साइज किसकी होती, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अगर आपसे बोल दिया जाएगा एन ई कर देना इसको ना, एन आई तो निकल होता है, सबसे हाईएस्ट साइज किसकी होती है, तो लिथियम की, तो नहीं, नियोन, ठीक है। सबसे हाईएस्ट साइज किसी भी पीरियड में सबसे लार्जेस्ट साइज जो होती है वो नोबल गैस की होती है। क्या बोला मैंने, किसी भी पीरियड के अंदर जो सबसे बड़ी साइज होती है वो किसकी होती है, नोबल गैस की होती है। तो आपका आंसर नियोन होगा। अब बात आती है कि सर ऐसा क्यों, तो इसको जानना चाहते हो तो जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कल आपका ये पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल कल आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से बता दो कमेंट करके, ये सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, केमिस्ट्री एक्सेप्शन,
ठीक है, मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली क्या होता है। जो भी इनर्ट गैसेस होती है वंडरवॉल रेडियस बनाते हैं, और ड्यू टू वंडरवॉल रेडियस की वजह से क्या होता है, वंडरवॉल रेडियस की वजह से उसकी साइज जो है सबसे हाईएस्ट होती है ना। तो ये कल की क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, किस रीजन की वजह से हुआ। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी यहां से लेकर यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से यहां पर आओगे तो साइज कम होगी, बट किसी भी पीरियड के अंदर उसकी जो इनर्ट गैस होती है उसकी साइज सबसे हाईएस्ट होती है ना। चलिए, तो अपन मिलते हैं इसके आगे कल सेम टाइम पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।